हे यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ डाइजॉक्सिन टैबलेट के बारे में। तो डाइजॉक्सिन टैबलेट को हमारे हार्ट के लिए बनाया गया है। ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड ग्रुप के अंदर आता है। तो जब हमारे हार्ट में हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है, फास्ट हो जाता है, तो उस टाइम इस दवाई को मेनली यूज़ किया जाता है, जिसको टेकीकार्डिया बोला जाता है। टेकीकार्डिया के अंदर हार्ट रेट फास्ट हो जाता है तो इसको टेकीकार्डिया के अलावा एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फिब्रिलेशन एंड हार्ट फेलियर, ये 3 कंडीशन में भी यूज़ किया जाता है। तो ये दवाई हमारे हार्ट के ऊपर 3 तरह से काम करता है। सबसे पहले ये इम्पल्स को स्लो डाउन करता है, जो कि हमारे हार्ट के अंदर इम्पल्स जनरेट हो रहा है, अगर फास्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा तो उस टाइम ये कम करता है। और दूसरा, ये वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से हार्ट रेट डिक्रीज़ होती है। यानी कि मेनली इस दवाई का काम है कि हार्ट रेट को किसी तरह डिक्रीज़ करना है। एंड थर्ड, जो हमारे हार्ट के ऊपर इसका इफेक्ट होता है वो आइनोट्रोपिक पॉजिटिव इफेक्ट होता है। यानी कि ये सोडियम और कैल्शियम चैनल की परमिएबिलिटी को इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ होती है और इस वजह से ही कार्डियक आउटपुट फिर इंक्रीज़ हो जाता है। तो मैंने बताया कि इस दवाई को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, लाइक एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फिब्रिलेशन, टेकीकार्डिया एंड हार्ट फेलियर। ये 4 कंडीशन में इसको यूज़ करेंगे। लेकिन ब्रेडीकार्डिया, साइनस ब्रेडीकार्डिया एंड वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, इन सब चीज़ों में इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। ब्रेडीकार्डिया में, साइनस ब्रेडीकार्डिया में, वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया में एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में। एंड एट्रियल फिब्रिलेशन में यूज़ किया जाता है। एट्रियल फिब्रिलेशन क्या होता है? हमारा जो हार्ट का अपर चेम्बर होता है, यानी कि एट्रिया, वो इरेगुलर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है एंड कभी कभी बहुत ज़्यादा फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो इसी चीज़ को ठीक करने के लिए इस दवाई का यूज़ करते हैं, यानी कि एट्रियल फिब्रिलेशन में करेंगे, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में नहीं किया जाता है। तो इस दवाई को लेने के बाद कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है, जैसे ब्लर विज़न हो सकता है, नोज़िया वोमिटिंग हो सकती है, ड्राई माउथ हो सकता है, कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। तो मार्केट में डाइजॉक्सिन अपने जेनरिक नाम से भी मिलता है एंड अलग अलग कंपनी का अलग अलग ब्रांड भी होता है, तो वो अपने अलग अलग ब्रांड के नाम से भी मार्केट में मिल जाता है। तो कुछ ब्रांड के नाम मैं बता देती हूँ, जैसे कि लिडॉक्सिन, डिजीनॉल, डिज़ओवर, डिक्सिन, लेनॉक्सिन, डिजीऑक्सिन। तो ये सारे कुछ पॉपुलर ब्रांड के नाम है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। तो ये थे डाइजॉक्सिन टैबलेट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। तो ऐसे ही मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।